अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मीम से मोहब्बत के आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें रोशी ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहने लगी कि वो मेरी ममा की पसंद के मुताबिक इंजीनियर है, खूबसूरत है, स्मार्ट है और गुड लुकिंग भी है। और जो रोशी के जो जलाल फूफा हैं वो तो बहुत ही दिल फेंक आदमी निकले और कोई भी उनको खातून नज़र आती है तो वो उससे फ्री होने की कोशिश करते हैं। और जब एक घर में उनके पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए खातून आ जाती हैं तो उससे इजहार हमदर्दी शुरू कर देते हैं और बीच में उनकी बेगम आ जाती हैं। और फिर रोशी को हस्ब मामूल अपने बॉस से डांट पड़ती है और वो अपने कोलीग्स के साथ बातें कर रही है तो वो उसको बुलाकर कहते हैं कि जब आप कहीं ऑफिस में अपॉइंट हो जाएंगी तो अपने बॉस को जहन्नुम रसीद मत कीजिएगा। इससे पहले हमने मीम से मोहब्बत में देखा कि जब रोशी की पुप्पो उसका रिश्ता लेकर आई और उसकी मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई तो उस मौके पर जब माही और माही की बातें रोशी सुन लेती है। माही और उसका कज़न जो है वो उमर बातें कर रहे होते हैं तो रोशी को अंदाज़ा हो जाता है कि उमर जो है वो रोशी को नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और माही भी उसे पसंद करती है और वो इसकी खुशी की खातिर वो इस रिश्ते के लिए मान गई है कि रोशी बहुत खुश है तो इसलिए मैं अब कुछ नहीं करना चाहती। और फिर वो अपने दादा के पास जाती है, उनके साथ उनको सारी बात समझाती है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे बड़ों को वो ये बात उन तक पहुंचा देती है। और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम माही और उमर को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर उनकी मंगनी का दिन आ जाता है। तैयार होने के लिए जब पॉलर जाना होता है तो माँ रोशी से कहती है कि तुम्हें पॉलर नहीं जाना, तो वो कहती है माही से कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मैं अकेली वहाँ बोर हो जाऊँगी। और फिर जब पार्लर पहुँचकर वो पूछती है कि ब्राइडल कौन है तो वो जल्दी से माही का हाथ पकड़ के उसको कुर्सी पर बिठा देती है और कहती है कि ब्राइडल ये है। और फिर इसी तरह से वो सरप्राइज़ होता है जब उमर वहाँ मंगनी के लिए आ जाता है और उदास चेहरा लिए वहाँ सोफ़े पर अकेला बैठा होता है। तो जब ये पॉलर से बहन को तैयार करवा के लाती है और फिर ये उसको खामोशी से लाके उसके साथ बिठा देती है, लेकिन उमर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो देखता नहीं है कि वो आके बैठी है। और वो फिर सबको इकट्ठा करती है और उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाती है और फिर सीटी बजाकर उसको मुखातिब करती है। और जब वो हैरान होकर उसको देखता है कि ये यहाँ बैठी है रोशी, तो मेरे साथ कौन बैठा है, तो जब वो माही को देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर सारे शोर मचा देते हैं उसको कि सरप्राइज़। इस तरह से बहुत दिलचस्प अंदाज में ये सिचुएशन जो है बनाई गई है और इस तरह से उमर और माही जो है वो दोनों की मंगनी खुशी खुशी हो गई है और वो दोनों सेट हो गए हैं। और लेकिन ऑफ़िस में वही धमा चौकड़ी जारी है माही की और वो ऊटपटांग हरकतें करती रहती है। और एक दफ़ा जब वो देखती है कि उसकी जो एक कोलीग है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है, तो कहती है मैंने डॉक्टर के पास जाना था लेकिन अब एक मीटिंग अरेंज करनी है तो सर ने मुझे ये असाइनमेंट दे दी है। तो ये माही रोशी बड़े एतमाद से उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ये काम मैं कर दूँगी। वो थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन ये उसको इतने एतमाद के साथ उसको कहती है तो वो अपना काम समझा कर इसको चली जाती है। और ये तो फिर रोशी है और ये वही ऊट पटांग हरकतें करती है और दो दो दिनों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक ही दिन में कर देती है और दोनों क्लाइंट को एक दिन में बुला लेती है। वो दोनों आपस में राइवल हैं और उन दोनों से इस बॉस ने अलग अलग मिलना था। एक दिन के बाद की मीटिंग थी लेकिन उन दोनों को इकट्ठे बुला लिया जाता है। अब उन दोनों का वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही वो डील छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, जिस पे बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो इसको बुलाते हैं अपने पास। तो ये बजाय इसके कि शर्मिंदा होने के, ये उल्टा उनसे कहती है कि ये तो वैसे आप लोगों की एथिक्स नहीं है कि आप लोगों ने एक ही काम के लिए दो कंपनियों को बुला लिया। तो वो कहते हैं कि बजाय तुम शर्मिंदा होने के तुम उल्टा हमारे ऊपर ऐसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा फर्स्ट चांस है, आप अगर इसके बाद तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूँगा। और फिर वो जाके उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो टाइप करती है और उसको सेंड करने लगती है तो उसकी कोलीग आके उसको देखती है तो वो
काबू नहीं पा सकती और हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि पता नहीं इसने क्या उल्टा सीधा उसमें टाइप कर दिया होता है। तो इस तरह अभी तो एक नॉन सीरियस सी रोशी जो है वो उसकी हरकतें चल रही हैं। और उसी तरह दूसरा ट्रैक जो दिखाया जाता है, अब किस तरह से इसकी एंट्री होगी उस घर में, क्योंकि रोशी ने अपने जो बॉस हैं इसके, जो कि इसके वालिद के दोस्त भी हैं, उनके साथ तो इसने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। उनको फ़ोन भी करती है, बल्कि इसने उनको मंगनी पर इनवाइट भी कर चुकी थी। और वो भी इसकी हरकतों से बड़ा महसूस होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ी ज़िंदगी से भरपूर ये लड़की है। तो अब कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बॉस की ज़िंदगी में दाखिल होगी, देखना है। इसी दिलचस्प सूरत हाल का हमें इंतज़ार है। देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा मीम से मोहब्बत।